साई राम। तो पिछले टर्म पे हम लोग क्या पढ़ा था, कौन सा चैप्टर पढ़ा था हमने? स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ये कौन है? प्रोफेसर विपिन त्यागी, आउटसाइड शब्द साई। हु इज दैट बॉय? डिनाई कर देते हैं इसको, अलग से नहीं आना है आपको, उसी आईडी से आना है। प्रोफेसर विपिन त्यागी को हम नहीं जानते कौन है। हमारी क्लास में प्रोफेसर का क्या काम है यहाँ? कहना चाह रहा है यहाँ तो केवल वन एंड ओनली वन प्रोफेसर, एंड यू नो हु इज ही। आई एम। तो कल हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, थोड़ा सा जाना था उसके बारे में। तो हमने कल क्या क्या पढ़ लिया था, देखो एक बार मैं बताता हूँ आपको। स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर निकालने की एक टेक्निक हमने सीखी थी, आइडेंटिटी यूज करके। a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको यूज करके हमने सीखा था। इसके बाद हमने ये भी सीखा था कि किस नंबर के स्क्वायर करने पर लास्ट में क्या आएगा। तो बड़ी डिजिट को अगर आपको मान लो मैंने बोल दिया 3 6 7 8 9 का स्क्वायर करें तो इसके लास्ट में क्या आएगा, तो आपको पूरी डिजिट मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको तो लास्ट वाला नंबर 9 इसका स्क्वायर करो, तो इसका स्क्वायर करने पे 81 आएगा। तो 81 का जो यूनिट डिजिट होगा वो आएगा आंसर में लास्ट। तो इमीडिएट देख के बता सकते हैं कौन सा नंबर में आएगा। किसी नंबर का एंडिंग 4 से हो रहा होगा तो 6 आएगा, किसी का 1 से हो रहा होगा तो 1 आएगा, 9 से हो रहा होगा तो भी 1 आएगा, 3 से हो रहा होगा तो 9 आएगा, 5 से हो रहा होगा तो 5 आएगा, ठीक है, 6 से हो रहा होगा तो 6 आएगा, 7 से हो रहा होगा तो 9 आएगा, 7 7 या 49। अच्छा, ये भी बताया था कि कुछ डिजिट ऐसे हैं जो किसी के स्क्वायर में आते ही नहीं, ऐसे 4 डिजिट हैं, वो है 2 3 7 8। तो अगर किसी नंबर के लास्ट में 3 आ रहा है या 2 आ रहा है तो ये किसी भी नंबर के स्क्वायर नहीं होंगे, मींस इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो अब इनके बेस्ड पर इन्हीं प्रॉपर्टी, और इसके अलावा हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट भी पढ़ ली थी, उसको निकालने का फॉर्मूला भी सीखा था, एम स्क्वायर माइनस 1 एम स्क्वायर प्लस 1 और 2m, ये 3 ट्रिपलेट होती है, 3 नंबर आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं भी आपको दिखाता हूँ बोर्ड पर, स्क्रीन पर, तो आप देख के ही बता पाएंगे कि ये कैसे सॉल्व होंगे। सभी से मैं एक एक क्वेश्चन पूछूंगा, इसलिए आप ध्यान से देखें स्क्रीन पर क्या है। What do you see on the screen? Sir, exercise 6.1. Squares and square roots 89. 6.1 Introduction. You know that the area of a square equals side times side, where side meet. Yes, see first question. What will be the unit digit of the squares of the following number? फर्स्ट वाले की यूनिट डिजिट क्या होगी? 1. सेकंड वाले की 1. सेकंड वाले की 4. 4 वाले की 1. 1। वेरी गुड। फोर्थ वाले में 9. इसमें 4 वाले में 8. 8। 8. Sir, 6. अच्छा, अब इसमें क्या दिख रहा है ये बताओ। सर सभी बच्चे दिख रहे हैं। क्वेश्चन दिख रहे हैं क्या? नो सर। ओके, अब देखो और क्वेश्चन। हाँ, सिक्स्थ वाले क्वेश्चन में बताओ। 9. 9।
ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया। समझ लेंगे ना इसको कॉपी करके? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो क्वेश्चन नंबर 2, the following numbers are obviously not perfect squares, give reason। देखो 7 आ रहा है लास्ट में, 3 आ रहा है, 8 आ रहा है, 2 आ रहा है, और 0 अगर किसी के लास्ट में ऑड नंबर में आ रही है, मतलब 3 आ रही है तो नहीं होगा, 1 आ रही है तो नहीं होगा, 5 आ रही होगी तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 0 हमेशा इवन नंबर में होनी चाहिए, 2, 4, 6, 8 ऐसे 0 आनी चाहिए। यानी कि किसी के लास्ट में 2 0 आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 4 0 आ रही होंगी तो परफेक्ट स्क्वायर होगा, 6 0 आ रही होंगी तो भी परफेक्ट स्क्वायर होगा। लेकिन अगर 3 आ रही है तो नहीं होगा, 5 आ रही है 0 तो नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में 3 zeros आ रही है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ऑब्वियसली 6th क्वेश्चन में भी हम क्या देख रहे हैं, लास्ट में 2 आ रहा है और 2 का मतलब ये कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। यहाँ 7th क्वेश्चन में 3 0 आ रही है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 7th क्वेश्चन में 1 0 आ रही है तो ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, बिकॉज इट कंटेन्स ऑड नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, ये पहली वाली 0 से कोई मतलब नहीं है, ये आप काउंट कर लें, बोले ये तो हो रही है सर, ये इससे कोई मतलब नहीं, लास्ट में काउंट करते हैं। ठीक है, the squares of which of the following would be odd numbers। अच्छा, किसके स्क्वायर में ऑड आता है? देखो First and third. First and third. आ गई। 6 क्या करेंगे तो ये फर्स्ट एंड थर्ड। वेरी नाइस, First and third. वेरी नाइस। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4, ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न। ठीक है, पैटर्न को देखना है। 11 का स्क्वायर कर रहे हैं तो आ रहा है 121, यानी 1 2 1। 101 का स्क्वायर कर रहे हैं, यानी बीच में एक 0 आ गई तो इनके बीच में भी एक 0 आ जाएगी। यहाँ पर 1 और 2 के आगे पीछे एक एक 0 आ जाएगी। देखो ये आ गई, आ गई क्या नहीं? यस सर। ये 0। अगर 2 0 है तो फिर ये आप पैटर्न पकड़ लो, 2 0 आ गई। देखो दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 0 आ गई। कहाँ पे 2 0 होने पा रही है? अगर 1 और 1 के बीच में 2 0, तो यहाँ कितनी 0 है? देखो काउंट करके बता सकती है। 4। अब यहाँ आपकी 4 आ जाएंगी कि नहीं? Yes, sir. Yes, यस सर। तो इसमें हम 0 भर देंगे, 1 2 3 और ये 4, फिर ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, फिर ये 4। ठीक है, यहाँ कितनी आ रही है? देखो अब इसको फिल करना है, तो यहाँ पर कितनी 0 है? 3 और 3 6 0 है ना, सबको दिख रही है? 1 2 Yes, sir. yes, sir. तो यहाँ पे देखो आएगा 1 1 2 3 4 5 6। फिर कितना आएगा पूजा? कितना आएगा? Sir, 2. वेरी गुड। फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ये 4, फिर 5, फिर 6 और अब आ जाएगा 1। ये पैटर्न हमने पकड़ के समझ लिया। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 4? Yes, sir. यस सर। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर। 5th क्वेश्चन में देखें, देखो 11 का स्क्वायर है, आ रहा है 1 2 1। 101 का स्क्वायर अभी हमने देखा था 1 0 2 0 1। अब यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया है। यहाँ 101 लिया, यहाँ क्या कर दिया? 1 के आगे पीछे देखो क्या किया इसने, 1। अब ले लिया 0 की जगह 0 1 0 0 1 0 ऐड कर दिया। तो जैसे ही यहाँ पर मैं 0 1 0 ऐड करूंगा तो यहाँ पे देख लो कितने 1 आ रहे हैं, 1 2 3 1 है, तो यहाँ पे चला जाएगा 1 2 3 फिर 2 फिर 1 और सबके पहले एक 0 लगा दो, 0 0 0 0 0।
अब यहाँ कितने 1 आ रहे हैं? 4 आ रहे हैं। 1 2 3 4। तो यहाँ पर मैं पहले क्या करूँगा, इसको 1 फिर ये आएगा 2 फिर आएगा 3 फिर आएगा 4 और फिर आ जाएगा 3, वापस चलेंगे हम 3 फिर आ जाएगा 2 फिर आ जाएगा 1। तो क्या करना है, सबके पहले एक एक 0 लगा देंगे। 0 0 0 फिर आगे 0 फिर आगे 0 ये 0। यानी कि इसका स्क्वायर पता करना कितना आसान हो गया। एक पैटर्न पकड़ के हमने समझ लिया कि हम निकाल सकते हैं ये। इज इट क्लियर? सबको समझ में आ गया? Yes, sir. अब देखो यहाँ पे दे रखा है 1 0 2 0 3 0 4 0 5 0 फिर 5 4 3 2 1। ये किसका स्क्वायर है हम बता सकते हैं। कितने 1 आएंगे टोटल इसमें? 5 1 आएंगे। 5. 1 0 1 0 1 0 1 कितना बचा? 4 फिर आएगा 0 और फिर आएगा 1। ठीक है, ये हम निकाल लिया हमने। यानी 5 क्वेश्चन तक मैंने आपको समझा दिया। क्या सबको समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. देखो 6th क्वेश्चन, यूजिंग द गिवन पैटर्न फाइंड द मिसिंग नंबर। देखो यहाँ पर पैटर्न कैसे पकड़ना है, 1 2 2 स्क्वायर। यहाँ पर 2 स्क्वायर क्यों आ गया? 1 और 2 को मल्टीप्लाई करो तो आएगा 2 और इसके अगला वाला आ जाएगा 2 आ रहा है तो यहाँ आ जाएगा 3 स्क्वायर, है ना। ये पैटर्न है। यहाँ लिया है 2 3 2 3 या 6 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 7 स्क्वायर। इधर आ रहा 3 4 3 4 या 12 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 13 स्क्वायर। 12 के आगे वाला नंबर 4 5, यहाँ कितना आ जाएगा? 6 square. नो, कौन बताएगा? प्रांजल। 20. यस, मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा पूजा। 4 5 जा 20 स्क्वायर, इधर आ जाएगा 21 स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आ रहा है 30, इसका मतलब 5 6 या 30। 6 square. अब 6 7 या यहाँ कितना हो जाएगा? 42 square. 42 square. 43. 41 square. 43 square. 43 square. इज इट क्लियर? Yes, sir. आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आप 6 तक के क्वेश्चन अपनी कॉपी में कर लेना। सबको समझ में आ गए? मैंने बताया है आपको, देखो सॉल्व करके भी दिखाया, करके भी दिखाया यहीं पर। ओके, अब मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। तो आगे जो हमने कल जहाँ तक पढ़ा था उसकी आगे पढ़ेंगे अब आज। क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्वायर। अभी तक हमने जो पढ़ा वो स्क्वायर्स के बारे में पढ़ा। अब हम बात करेंगे स्क्वायर रूट की। स्क्वायर रूट होता क्या है? देखो, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 16, सो 4 का स्क्वायर 16 है, मींस 16 का स्क्वायर रूट 4 है। स्क्वायर रूट का साइन होता है इस तरह से। इसका मतलब है अगर किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो क्या बताना है आपको कि ये नंबर किस नंबर का स्क्वायर है। ठीक है, जैसे अगर 25 का स्क्वायर रूट करें तो 25 किसका स्क्वायर है? 5 into 5 25 मींस 5 का स्क्वायर है 25, सो मींस 5 का स्क्वायर 25 मींस 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। ओके, तो समझ आ गया स्क्वायर रूट क्या होता है। अब इसके बाद, अब ये तो छोटे छोटे से नंबर थे तो आपने मतलब देख के बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, बट आपके पास बड़े नंबर्स भी होंगे जिनका स्क्वायर रूट हमें नहीं पता होगा, तो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास 3 अलग अलग मेथड्स हैं जो हमने इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से द फर्स्ट वन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। लेट्स सी उसमें क्या करते हैं। सो
Our first one is repeated subtraction. So एक एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स सपोज यहीं से कोई लेते हैं 100 ले लेते हैं. So अब आपको 100 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है. 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 है, लेकिन हम यहाँ पे रिपीटेड सब्ट्रैक्शन से फाइंड करेंगे कि 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है. सो क्या करेंगे हम, देखो सबसे पहले लिख लो 100. अब इसमें से हमें और नेचुरल नंबर्स माइनस करने, जैसे कि सबसे पहले और नेचुरल नंबर क्या है 1, उसके बाद 3, उसके बाद 5. सो मतलब एक एक स्टेप करके जो और नंबर्स होते हैं वो हम माइनस करते हुए चलेंगे. सो सबसे पहले होगा 100 minus 1, right? 1 is the first odd number. So 100 minus 1 is 99. Then minus, अब minus 1 के बाद कौन सा odd number है 3. तो मतलब 99 minus 3. So 99 minus 3 is 96, right? Then 96 minus 5, because 3 का next odd number 5 है. So this will be 91. अब 5 के बाद 7. So 91 minus 7, which will be ये 11 हो जाएगा. So 7, 8, 9, 10, 11 means 4 आया and ये हो गया 8. So 84 में से आप क्या माइनस करेंगे, 7 के बाद 9. So minus 9, right? ये हो जाएगा 14. Now 9, 10, 11, 12, 13, 14 मतलब कि 5 और 8 हो जाएगा 7. अब 75 में से क्या माइनस करेंगे, 9 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है 11. So minus 11, which is 5 minus 1 is 4. Then this is 7 minus 1 6. So हमारे पास आ गया 64. इसके बाद माइनस, अब 11 के बाद 13. So 13 माइनस करेंगे, which will be 4 minus 3 is 1. 6 minus 1 is 5. तो आ गया 51. अब 51 में से नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 13 के बाद 15. सो ये हो गया 11 minus 5 6. ये हो जाएगा 4. 4 minus 1 3. तो हो गया 36 माइनस 15 के बाद 17. सो दिस विल बी, ये 16 हो जाएगा. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 मतलब कि 9. एंड यहाँ पे 2 हो जाएगा. 2 minus 1 is 1. तो हमारे पास आ गया 90 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर क्या है 90. सो आ गया 0. मतलब कि जिसका आपको स्क्वायर रूट निकालना है उसमें से आप और नंबर्स माइनस करते हो चलोगे तब तक आपके पास 0 नहीं आ जाएगा. अब इससे हमें पता कैसे चलेगा कि 100 का स्क्वायर रूट क्या है, वो आपको देखना पड़ेगा कि आपने कितनी बार माइनस किया, मतलब कितने स्टेप में 0 आया. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So हमारे पास कितने स्टेप्स में 0 आया 10 स्टेप्स में. Since 10 स्टेप्स लगे, so this means 100 का स्क्वायर रूट होगा 10, right? So ये तरीका है एक स्क्वायर रूट निकालने का, जिसको हम बोलते हैं रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, जिसमें हम और नंबर्स माइनस करते हुए चलते हैं तब तक जब तक 0 नहीं आता. तो जितने स्टेप्स में 0 आया वो हमारा हो जाएगा स्क्वायर रूट. ठीक है. सो दिस वाज द फर्स्ट मेथड. अब आते हैं नेक्स्ट मेथड पे. नाउ आवर नेक्स्ट मेथड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन से भी हम स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं. अगेन इसके लिए भी हम एक एग्जांपल ले लेंगे. लेट्स सपोज हमारे पास नंबर है 729. अब आपको इसका स्क्वायर रूट निकालना है, मतलब आपको बताना है कि 729 किस नंबर का स्क्वायर होगा. ऐसे तो हमें नहीं पता 729 किसका है. सो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन से निकालेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, यहाँ पे लिया हमने नंबर 729. अब देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है. सो 9 + 2 11 + 7 मींस ये 3 से डिविजिबल है, राइट? सो 3 × 6 बचा 12 which is 4 and 9 बचा, ये आ गया 3.
then 3 4 5 6 7 8 9 again 3 से divisible है, so this will be 8 1 8 plus 1 9 फिर से 3 से divisible है, so this will be 2 and हमारे पास बचेगा 21 which will be 7 again 3 से करेंगे, so 3 into 9 is 27 फिर से 3 से करेंगे 3 3 and 1 अब हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया, फैक्टर्स हमारे पास क्या है, लेट्स राइट इट डाउन 3 into 3 into 3 into 3 into 3 into 3 so 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे भी 6 टाइम्स आया। अब आप इसके पेयर्स बनाओगे, सिंस स्क्वायर डबल का होता है तो हम इसके पेयर बनाएंगे इस तरह से, वन पेयर सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर, राइट। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि कोई भी नंबर बचना नहीं चाहिए, 3 का एक पेयर हो गया, सेकंड पेयर हो गया, थर्ड पेयर हो गया। अब हर पेयर में से आप एक नंबर लोगे, जैसे इस पेयर में से हमने 3 ले लिया, देन इसमें से 3 एंड देन इसमें से 3, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, so 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27 means 27 729 का स्क्वायर रूट है, मतलब कि अगर आप 27 का स्क्वायर करोगे तो 729 आएगा। सो दिस इज अ मेथड जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हो, व्हिच इज प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, नाउ लेट्स कम टू द लास्ट मेथड जिससे आप स्क्वायर रूट फाइंड करते हो। नाउ द लास्ट मेथड जिसकी हेल्प से आप स्क्वायर रूट निकाल सकते हो, दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो we have long division लॉन्ग डिवीजन मेथड हम नेक्स्ट टाइम सीखेंगे, उससे पहले अभी हम कुछ तो अभी देखो अब देखो विदाउट एडिंग फाइंड द सम, अभी हमने एक पढ़ी थी प्रॉपर्टी है ना स्क्वायर रूट निकालने की। क्या करते हैं उस प्रॉपर्टी में, हम ऑड नंबर को सब्ट्रैक्ट करते चले जाते हैं और जितने स्टेप हमने ऑड किए थे सब्ट्रैक्ट किए थे इतने नंबर, जितने स्टेप आए थे वही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर भी देखो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं विदाउट एडिंग फाइंड द सम, देखो ये कितने स्टेप है 1 2 3 4 5, तो ये 5 का स्क्वायर यानी 25 आएगा इसका सम। अब चेक कर लेते, देखो मैंने सही बोल रहा हूँ कि नहीं, 9 + 7 16, 16 और 5 21, 21 और 4 25 आ रहा है सही कि नहीं? आप समझ गए, बिना ऐड करे हम इसका बता सकते हैं, उसी प्रॉपर्टी पे बेस्ड है ये। तो इसका सम आ जाएगा क्योंकि इसमें नंबर ऑफ स्टेप कितने हैं 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 स्क्वायर यानी कि 25। Sir, your screen is not visible. हाँ क्या चीज? Screen. अच्छा स्क्रीन नहीं दिख रही क्या? No sir. No, sir. No sir. स्क्रीन शेयर किया मैंने अभी। हाँ गुड, अच्छा किया बता दिया, ऐसे बता दिया करो बेटा, हमको ध्यान नहीं रहा जैसा भी स्क्रीन शेयर करने का। ये देखो क्वेश्चन नंबर 7 दिखा रहा हूं मैं, इसमें 1 3 5 7 9, तो ये 5 नंबर आ रहे हैं यानी कि 5 का स्क्वायर 25 होगा, इसीलिए हम बिना ऐड करे हमको बताना है। अब दिख रही है ना स्क्रीन सबको? Yes sir. Yes, sir. ऐसे ही देखो इसमें कितना आएगा सेकंड वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये किसका स्क्वायर होगा? 100. 100 यानी कि इसका टोटल हो गया 100। यहाँ हमको कुछ भी ऐड नहीं करना है। अब देखो नेक्स्ट वाले में बताओ कितना आएगा,
144. 144 गुड, 12 आ रहे होंगे है ना। तो हम ये Yes, sir. इसका मतलब ये हुआ हम किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को नंबर के उसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। तो देखो इसमें 8th क्वेश्चन में कह रहा है एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। तो वो कौन कौन से होंगे देखो जरा अपनी कॉपी में क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे। 121 और 49 ऐसे जैसे ऊपर के लिखे ना ऐसे ही आएंगे नंबर, लिख के देखो जरा। सर लिख लिया। सर लिख लिया। यस बेटा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फर्स्ट वाले का देखो क्या लिखा है जरा बताओ पूजा। Yes, sir. फर्स्ट वाले का आंसर बताओ, 8 का फर्स्ट। सर इसका आ रहा था 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 13 तक जाएगा ना, 1 3 5 7 9 11 13 तक। यस गुड। और ऐसे 121 का भी जाएगा है ना, 121 का कहाँ तक जाएगा, 21 तक। 21. Yes, sir. 21. Yes, sir. Yes, sir. 21 तक जाएगा। यस sir. सबको। Sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. वेरी नाइस। अब देखो नेक्स्ट पूछ रहा हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग नंबर्स। अब इसमें एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ आपको कौन सा फॉर्मूला है, इसको कैसे निकालते हैं हम। ये फॉर्मूला हमको याद करना है। There are 2n non-perfect square numbers between square of the numbers n and n+1। ठीक है, यानी कि कोई भी स्क्वायर है दो नंबर्स के, जैसे हमने बोला कि 2 स्क्वायर और 3 स्क्वायर है ना, n और n प्लस आगे वाला होना चाहिए, यानी कि 4 और 9 के बीच में कितने नॉन परफेक्ट नंबर होंगे। तो यहाँ पर हम काउंट करके दे सकते हैं 5 6 7 8 4 नंबर आ रहे हैं। तो यहाँ पे तो हमने पता कर लिया कि 4 नंबर आएंगे, कौन कौन से, 5 6 7 और 8, ये 4 नंबर होंगे नॉन परफेक्ट। लेकिन हम फॉर्मूले की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ये जो 2 दिखाई दे रहा है आपको, बस इसका क्या करना है, डबल करना है, यानी कि 2 × 2 = 4। तो 4 ही नंबर आ रहे थे यहाँ पर, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मान लो 2n नंबर्स हैं, है ना, 2n नंबर होंगे किस किस के बीच में, n एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में, n एंड n+1 के स्क्वायर के बीच में 2n नंबर होंगे। इस प्रॉपर्टी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ और दे रखे हैं यहाँ पर, जैसे अब देखो ये 100 स्क्वायर और 101 का स्क्वायर, इसके बीच में कितने होंगे, इसका डबल करना है, 100 का डबल करना है, कितना होगा 200, इसके बीच में 200 नंबर आएंगे। Yes, sir. ऐसे 90 स्क्वायर 91 स्क्वायर के बीच में कितने होंगे, 2 × 90, तो 2 × 90 मतलब 180. 180. नंबर आएंगे। हमको वो नहीं करना है, मल्टीप्लाई करके नहीं देखना है। 1000 तो 1001 के स्क्वायर के बीच में आ जाएंगे 2 Sir, 2000. ठीक है।
इसी प्रॉपर्टी को हमको यूज करना है। अब देखो एक्सरसाइज में हम कैसे यूज करेंगे। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर। इसमें कितना आएगा 2 into सर 24 24 ये अक्षत वगैरह बैठाएगा नहीं, अक्षत जवाब दे, इसमें से कितना आएगा सेकंड वाले में 50 सर 50 यस। और पार्थ इस वाले में कितना आएगा 198 198। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज तो वही कंप्लीट हो गई। 9 क्वेश्चन ही इसमें तो कंप्लीट हो गए सारे, ठीक है ना। अब देखो इसके आगे यूजिंग दी पैटर्न, ये वाला हमने कल बता ही दिया था, मेथड आपको दिखाई दिया था सॉल्व करके। यस सर। तो इसी मेथड से देखो और भी बहुत सारे मेथड है, आपने वैदिक मैथ पढ़ा हुआ ना, तो उसमें बहुत सारी मेथड दे रखी हैं, उससे भी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बहुत ही वैदिक मैथ में बहुत सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन है कि ऐसे नंबर जिनके लास्ट में 5 आ रहा हो उनका स्क्वायर निकाले। मान लो ये 15 है, इसका स्क्वायर कैसे निकलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये जो लास्ट में नंबर 5 है ना, इसका स्क्वायर इधर कर दो। 5 का स्क्वायर सबको मालूम है कितना होता है 25 और ये जो 1 दिख रहा है 1 को इसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें। 1 के आगे कौन सा नंबर आएगा 2, तो बस 2 बन गया, ये आ गया 2, आंसर आ गया 225। ऐसे मान लो मुझे इसका स्क्वायर याद कर निकालना है, तो देखो 5 का स्क्वायर मुझे मालूम है 25 आएगा 25 और 9 का नंबर आता है 10 90 90। ठीक है, क्लियर हो गया। यस सर। ऐसे ही देखो 105 का स्क्वायर निकालना है, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 स्क्रीन पे देखते रहना भाई, ठीक है। और 10 को उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 10 के आगे वाला नंबर कौन सा होगा 11 110। अच्छा जरा इसका बताओ 205 का 5 क्या 25 और 20 सर 21 210 42 420 आ जाएगा। ये हमारा ठीक है। कल हमने पाइथागोरियन ट्रिपलेट सीखी थी, तो उसको बेस्ड 1-2 क्वेश्चन लेते हैं। राइट दी फॉलोइंग ट्रिपलेट हुज स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो देखो ये 8 दे रखा है, 8 का यानी कि ये तो हो गया हमारा 2m, है ना। अच्छा स्मॉलेस्ट बता रहा है ये, तो स्मॉलेस्ट होगा m² - 1 m² + 1 और ये 8 हो गया हमारा m² - 1 m² + 1 = 9 m = 3 स्मॉलेस्ट से ये निकल आया। तो 2m हो जाएगा 6, एक हो गया हमारा 6, एक हो गया 9 और दूसरा m² + 1 ये आ जाएगा 17। इस तरह से आएंगे 8, 15 एंड 17। अच्छा ये दूसरा क्वेश्चन है, सॉरी 6, 8, 10 वैसे सबसे आसान तरीका है, देखो ये जो नंबर दे रखा है ना आपको 12, फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच नंबर इज 12। ठीक है, ये 12 दे रखा है, इसको ले लो 2m = 6 12 सॉल्व करने का आसान तरीका है। m = हो जाएगा 6। अब 6² - 1 और 6² + 1 निकाल दो, ये रहा 6² - 1 आ जाएगा 36 - 1 35
m 6 स्क्वायर प्लस 1 करेंगे तो आ जाएगा 37। तो नंबर आएंगे हमारे 6 2 12, 35 एंड 37। इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब देखो फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसका स्क्वायर हमें कैसे निकालना है? इसका तो हम निकाल लेंगे, कितना होगा भाई? कोई बता सकता है? इसका भी मेथड बताया था मैंने। सर 1 to 25 सर 1 2 सर 1 to 25 इसका तो हम सीख गए आप लोग। लेकिन अब मान लो मुझे निकालना है 32 का, तो 32 का स्क्वायर हम कैसे निकालेंगे? कल आइडेंटिटी सीखी थी ना, 32 को 30 प्लस 2 में ब्रेक कर लेंगे। ये कल हमने बोर्ड पे आपको दिखाया था, 30 प्लस 2 में ब्रेक कर लिया। आइडेंटिटी लगा देंगे। पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, कितना आ जाएगा? इसका 30 का स्क्वायर कितना आएगा? कोई बता सकता है? सर 900 900 प्लस आपको क्या करना है? 2 का स्क्वायर निकालो, कितना आएगा? 4 4 ये क्या करना है? 30 और 2 को इंटू कर दो। 30 और 2 को इंटू करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 60। 60 का भी डबल कर दो, प्लस आ जाएगा 120। सर 60 120 हो गया। तो 900 प्लस 120 कितना हो जाएगा? इनको जोड़ेंगे 10204 1024। 1024 यस सर ठीक है, तो ऐसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका होमवर्क है, ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में करेंगे। यस यस सर 120 कहाँ से आया? 120 देखो ये 30 है ना, और ये 2 इनको मल्टीप्लाई करो 60 आएगा, और 60 में अपनी तरफ से 2 मल्टीप्लाई कर देना, यानी डबल कर देना है इसको। सीधा सीधा जो भी मल्टीप्लाई हो गया है उसको डबल कर दो तो 120 आ जाएगा। ठीक है, आगे 1024। ये आपका होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आपको होमवर्क में करना है। इसके आगे वाला हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। टिल देन शांति पाठ। ओम शांति शांति शांति। सायराम साईं सर साईं सायराम सर साईं राम सायराम सर साईं राम।